बहुत मुमकिन है कि ये आएँ और आकर जहाँ पे बाउंड्री बनती है वहीं बैठ जाएँ और लोगों बिल्कुल। को कहें आ जाओ इकट्ठे हो जाओ। यानी हुकूमत अगर मुल्क बंद करना चाहती है खुद ही, वो कर दे, फ़र्ज़ ठीक करें है वो। हुकूमत ने जुम्मे को मुल्क बंद कर दिया जी। और इस्लामाबाद के सारे रास्ते बंद कर दिए, इस्लामाबाद को लॉक कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा से एक काफ़िला निकलता है और वो निकल कर आगे मोटरवे पे बैठ जाता है, जनाब रास्ते खोलो हमने आगे आना है। हम लड़ाई नहीं करना चाहते, आप रास्ते खोल दें। अब वो वहाँ बैठे रहें, चाहे 10 दिन बैठे रहें, देखें ही पकानी है बिल ना, वो खाने खाते रहेंगे। ये बिल्कुल, इस्लामाबाद बंद बिल्कुल। रखेंगे तब तक। तो क्या ये 10 दिन इस्लामाबाद बंद रखना अफ़ोर्ड कर सकते हैं? एग्ज़ैक्टली यही मेरा ख़्याल है, स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि चारों तरफ आप जहाँ-जहाँ आके देखें बैठ ये बैठ जाएँ और मैं वहाँ मुझे बैठे इससे पहले इस बैठे बात का रहें नहीं फिर। पता था। ये आपके सवाल से मेरे दिमाग में ये बात आई है जी। कि फ़र्ज़ करें कि अली अमीन गंडापुर निकलते हैं वहाँ से काफ़िला लेके। ये यहाँ 3-4 काफ़िले पहुँच जाते हैं खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की बाउंड्री के ऊपर। बिल्कुल, वहाँ पे वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अपना 1 डेढ़ लाख 2 लाख बंदा लेके बैठ जाते हैं और वहाँ बैठ के बिल वो कहते हैं जी रास्ते खोलें, हम लड़ाई नहीं करना चाहते आपके साथ। जी, जी, जी। तो हम देखिए, रास्ता खुद नहीं खोलेंगे, आप खोलेंगे। अब मुझे ये बताएँ कि अगर वो 10 दिन रास्ता नहीं खोलेंगे, तो 10 दिन मुल्क बंद रखेंगे? ठीक है। अ, ये देखें मैं आपको एक चीज़ बताऊँ पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान बंद होगा खुदा ना ख़ास्ता, अगर जी, ये जी, सिनेरियो बिल्कुल, बनता है तो। अल्लाह ना करे बिल्कुल, ये नौबत यहाँ पे आए, हुकूमत को चाहिए रास्ता दे एहतजाज करने वालों को। अगर वो रास्ता नहीं देती और स्ट्रैटेजी भी चली जाती है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, तो फिर ये होगा कि पाकिस्तान बंद होगा और बिल्कुल बंद पाकिस्तान के बंद होने की 1 दिन की प्राइस होती है। तो हम ओह यस! एक-एक दिन करके, एक-एक घंटा करके जो प्राइस पे करेंगे, वो बड़ी हेवी प्राइस है। उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया में बड़ा खौफनाक जाएगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानी उस वक़्त दुनिया में एहतजाज कर रहे होंगे। पूरी दुनिया के अंदर ये खबरें चल रही होंगी, इंटरनेशनल मीडिया दिखा रहा होगा। वो तो अपने सूबे में बैठा हुआ है अली अमीन गंडापुर। जी, फिर इनके पास एक ऑप्शन होगा कि ये लगा दें गवर्नर राज। जी, जी। हाँ, तो लगा दें, क्या फ़र्क पड़ता है? हाँ, पहले अली अमीन पहले अली अमीन गंडापुर के पास बड़े इख्तियारात हैं, जो गवर्नर राज लग गया तो इख्तियारात चले अच्छा, जाएँगे। मैं इमरान थोड़े भाई से ना पहले क्रॉस भी सॉरी इख्तियारात गवर्नर नहीं राज है। जी, जी जी, प्लीज़। गवर्नर राज नहीं लगा सकते क्योंकि हमारा सूबाई असम्बली का सेशन चल रहा है कंटिन्यूअसली, तो बस कानूनी ये तौर ये पे ये 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 गवर्नर ये राज नहीं कानूनी लगा नुक्ता है। सकते। ये गवर्नर राज लगा नहीं सकते। वैसे शाहिद खट्टर साहब अगर लगा भी दें, तो पहले कौन-सा कोई सारे इख्तियारात सूबाई हुकूमत के पास उनके हैं। पास कोई काम तो वो करने नहीं दे रहे। तो मुल्क में तो आइन है ही नहीं। जब आइन ही नहीं है तो पता नहीं आइनी शाहद तरमीमें भाई ये कैसे बना रहे हैं। सेशन शाहद भाई ये सेशन तकरीबन कोई 1 महीने का तो होना चाहिए कम से 6 महीने चला लो बेशक, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कम। इससे। ये मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, ये स्पीकर की सवाबदीद है। ये जिस जगह पे सारे लोग इकट्ठे होके बैठेंगे ना खैबर पख्तूनख्वा में, उसी जगह पे बीच में एक बड़ा ख़ैमा लगा के असेंबली का सेशन वहाँ पे कॉल कर लेंगे। अच्छा 1 मिनट। बाजी उन मुजाहिदों का क्या करना है जो कल नारे लगा रहे थे, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर और कल रैली निकाल रहे थे? उस पे मैंने एक वीडियो एडिट की थी, वो चेक कर ले वो क्या तेरा यार मेरा यार इधर ग्रुप यार मुझे नंबर तो वैसे आपको अजीब शेयर। लगता है, ये अली नासिर रिज़वी नॉर्मल आदमी था, इसको हो क्या गया? यानी मुझे समझ नहीं आ रही। ये ही वाज़ अ नॉर्मल पर्सन, मेरा दोस्त था। मैं इसके साथ मैं कवरेज करता रहा हूँ एक दौर में, क्राइम फाइटिंग अच्छी करता था ये। ये ही वाज़ एएसपी, देन वो एसपी बना, मैं इसको अच्छी तरह जानता था। लेकिन उसके बाद ये कसूर गया, वहाँ से इससे कोई एक अजीब-सा काम हो गया। कोई गलत बंदा इसने शायद मार दिया था, फिर ये बलूचिस्तान चला गया। जब ये बलूचिस्तान से वापस आया ना, तो ये कॉम्प्रोमाइज़। यानी मुझे फिर अजीब-सा लगा कि यार इसको क्या हो गया? अब वो ऐसे अजीब-अजीब काम करता है, अजीब-अजीब बातें करता है, ये इस तरह था ही नहीं कभी भी। कभी ऐसे था ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये वो वाला बंदा ही नहीं है। मैं हैरान होता हूँ देख के इसको। दूसरा जो आप ये बता रहे हैं पुलिस वाक़ई बड़ी डीमोरल है। मैंने 2-4 सोर्सेज़ से पूछा तो उन्होंने यही कहा कि यहाँ पुलिस के हालात बहुत पतले हैं बेचारों और उनको बिल्कुल ज़ाती मुलाज़िमों की तरह ट्रीट किया जा रहा है और जिस तरह इस्लामाबाद में क्राइम बढ़ता जा रहा है, उसका सबसे बड़ा रीज़न भी ये है कि पुलिस अब जॉब करना ही नहीं चाहती। पुलिस वालों को लगता है कि अब काम क्या करें, हमें सारी ज़िंदगी हो गई है, ये काम हमने कुछ और किया था। ये 2 साल हो गए हैं, 2 साल से 2.5 साल से हमें लगाया हुआ है एक पॉलिटिकल पार्टी के पीछे। अब थाने के हर रजिस्टर्ड में पीटीआई है बस। किसी जगह पे कोई क्राइम फाइटिंग नहीं है, किसी जगह पे कोई और डाटा नहीं है, कुछ और नहीं है। सारी चीज़ें जो इस वक़्त वर्किंग में है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ उसके अलावा कुछ नहीं है। और ये जो पुलिस वाले उठ के स्टेटमेंट्स देते हैं और खुद को एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह पोर्ट्रे करते हैं कि दूसरी मुखालिफ पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर वो अटैक करेंगे, ये बड़ा अनफॉर्च्यूनेट है और ये अच्छी रवायत नहीं है जो ये डाल रहे हैं। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, इमरान खान के दौर में 3 दफ़ा आए हैं लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद में, उन्होंने कभी किसी को नहीं मारा है। और इमरान खान साहब ने जगह दी है उनको, आने भी दिया उनको और उनको आके बैठने भी दिया। और जब तक वो बैठना चाहे तब तक उनको बैठने दिया। तो ये एक अजीब चीज़ है जो मैं होती हुई देख रहा हूँ। और मोहसिन नकवी साहब का जहाँ तक है ना, वाक़ई में मैं आपको बताऊँ सीरियसली सबको पाकिस्तान में अब डिमांड कर देना चाहिए कि मोहसिन नकवी पाकिस्तानियों के तहफ़्फ़ुज़ में पूरी तरह से नाकाम रहे
और अब उन्हें रिज़ाइन कर देना चाहिए। ये आखिरी आदमी नहीं है जो इस मुल्क का वज़ीर दाखिला हो सकता है। भैया आपके अगर अच्छे ताल्लुकात हैं आर्मी चीफ से तो ठीक है भैया, अपने ताल्लुकात आप अलग रख लें। अब आपने क्या हमारे सर के ऊपर मुसल्लत ही रहना है आपने? क्रिकेट का आपने बेड़ा गर्क कर दिया, पकड़ के आपने जो है वो आपने बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान की अ, दाखिला पॉलिसी का। आज पाकिस्तान में कौन-सा शहर है जो महफूज़ है? आज पाकिस्तान में कौन-सा सूबा है जो महफूज़ है? पाकिस्तानियों के ऊपर मिनट बाद अटैक हो रहा है। हर थोड़ी देर के बाद कहीं से कोई बुरी खबर आ जाती है। तो ये दहशतगर्दी ऐसे तो नहीं थी इससे पहले, इमरान खान के दौर में। और अगर एक आदमी नाकाम हो रहा है या फेल हो रहा है, तो ज़रूरी तो नहीं है कि वही आदमी चलाएगा मिनिस्ट्री को। आप किसी बंदे को बदल दें, कोई बेहतर आदमी लगा दें जिसकी तवज्जो इस काम के ऊपर हो। या मेरे ख्याल में मेरे पास एक आइडिया है, 2 वज़ीर दाखिला बनाए जाएँ पाकिस्तान में और दोनों का पोर्टफोलियो हो वज़ीर दाखिला बराए पाकिस्तान और वज़ीर दाखिला बराए पॉलिटिकल पार्टीज़। यानी पाकिस्तान का जो जुग्राफियाई हुदूद के अंदर अवाम के तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए वज़ीर दाखिला अलग बंदे को बना दे और पॉलिटिकल पार्टी को टैकल करने के लिए वज़ीर दाखिला एक अलग बंदे को बना दें। तो 2 वज़ीर दाखिला बना दें, मेरे ख़्याल में ये ज़्यादा मुनासिब होगा। थैंक यू। हाँ, ये जो आप कह रहे हैं कि एक खदशा या कोई ऐसी चीज़ है कि वहाँ पे इमरान खान को टैकल करने की बात हुई होगी, तो देखिए पाकिस्तान का एक बड़ा मसला इमरान खान तो है। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए, पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने के लिए अगर कोई चीज़ रुकावट है, तो वो इमरान खान का ना होना या मैंडेट ना होना है। और पब्लिक बगैर मैंडेट के मानने को तैयार नहीं है, मामला ठीक हो नहीं रहे। फिर ट्रंप के जीतने की सूरत में पाकिस्तान की हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर एक प्रेशर है कि जो बाइडन जैसा साया अगर इनके सर से उठ गया, तो ये फिर पाकिस्तान में अपनी मनमानी कैसे करेंगे? अभी तो इनको फ्री हैंड था। अगर ट्रंप फ्री हैंड नहीं देता है, तो फिर पाकिस्तान के अंदर इनके लिए प्रॉब्लम आ जाएगी और इंटरनेशनली जिस तरह की आवाज़ें उठ रही हैं, बहुत सारी जो इमदाद पाकिस्तान को मिलती है, बहुत सारे पाकिस्तान को जो सपोर्ट मिलती है, पाकिस्तान का तो हमें पता नहीं होता कि किस साल सैलाब आ जाएगा। किसी चीज़ की प्रेडिक्शन नहीं होती। तो अगर ज़रा-सी भी सिचुएशन आ जाए, तो हम तो खुद हैंडल करने के काबिल भी नहीं है, जो पाकिस्तान की इस वक़्त इकोनॉमिक सिचुएशन है। तो इसमें जो है ना वो पाकिस्तान को बना के रखनी पड़ती है मगरिब के साथ। इमरजेंसी हैंडलिंग के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मगरिब के साथ अगर आपके हालात बिगड़ते हैं और अमेरिका आपको उसमें सपोर्ट नहीं करता, तो ये बड़ा अलार्मिंग होगा। तो ये इसको आप खारिजुल इम्कान नहीं कह सकते कि वहाँ इमरान खान डिस्कस नहीं हुए। लेकिन क्या आपको लगता है कि मोहम्मद बिन सलमान जाएँगे, ट्रंप से मिलेंगे और डायरेक्टली ये बात करेंगे कि इमरान खान और पाकिस्तान? मुझे नहीं लगता। क्योंकि देखिए वो अपना भी एक मुल्क चला रहे हैं क्राउन प्रिंस, और वो क्राउन प्रिंस जो है वो उसके अपने बहुत सारे एजेंडाज हैं अमेरिका को लेकर। अगर वो पाकिस्तान की या इमरान खान की बात करेंगे भी पाकिस्तानी हुकूमत की दरखास्त पे, अगर तो उन्होंने की तो भी वो उनके एजेंडा पे कुछ 10वीं 12वीं आइटम या 15वीं आइटम होगी। वो इतनी जल्दी बात नहीं करेंगे इस बारे में। और उनकी बात का इम्पैक्ट क्या होगा? मैंने अमेरिका में कुछ दोस्तों से राब्ता किया, उन्होंने कहा कि जो ट्रंप को जानते हैं, जो ट्रंप की शख्सियत को पहचानते हैं और उनके करीबी दोस्तों के जानने वाले, उन्होंने कहा जी देखिए ट्रंप को जितना हमें समझ आती है ना, अगर मोहम्मद बिन सलमान ने ट्रंप के ऊपर कोई उसको कोई बात समझाने की कोशिश की पाकिस्तान और इमरान खान को लेकर, तो ट्रंप की शख्सियत की ये खूबी है कि वो डायरेक्टली ये सारा बोझ उठा के मोहम्मद बिन सलमान पे ही डाल देंगे। वो ट्रंप ये कहेगा मोहम्मद बिन सलमान को, ठीक है यार तुम जाओ जाके उनसे फिर बात करो और इमरान खान को बाहर निकालो और ये ज्यादती बंद करवाओ। यानी ये 2 जुमले हैं एक सदर के। लेकिन ये 2 जुमलों का इम्पैक्ट क्या है इसका फिर सबको आइडिया है और फिर वो मोहम्मद बिन सलमान को करना पड़ जाएगा। हमें ना ये 2 और 2 4 नहीं होता खारजा पॉलिसी में, या ये इतना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। जब आप अगर मोहम्मद बिन सलमान को अप्रोच करते हैं और उन्हें कहते हैं कि हमें डोनाल्ड ट्रंप से बचाओ क्योंकि वो इमरान खान का ताल्लुक वाला है और उसको जाके कायल करो, तो आप ये रिस्क भी ले रहे होते हैं कि ये बंदा वापस आके उसका पैगाम भी ला सकता है और फिर हमें इसकी बात माननी पड़ेगी, हमने इससे पैसे लिए हुए हैं और हम फिर इसकी बात कैसे इनकार करेंगे इसको? तो आपको ये रिस्क हर वक़्त लेना पड़ता है। अब देखना ये है कि ट्रंप वो बिल्ली है जिसके गले में घंटी बंधने वाली है। देखना ये है कि घंटी कौन बाँधता है। ये बिल्ली खुद ही म्याऊँ करती है, खुद ही कोई ट्वीट कर देती है या स्टेटमेंट दे देती है, या कोई इस बिल्ली के गले में घंटी बाँधने जाता है और उसकी घंटी बाँधने के नतीजे में कोई सिचुएशन सामने आ जाती है।